यहाँ तो अजय चौटाला राजस्थान से भी एमएलए बन रहे हैं, कल को दुष्यंत कहीं और से भी कोशिश करेगा। तो इनके लिए कोई ये जगह इनका कोई ना तो इनका जन्म स्थान, ना इनका इनकी कोई कर्म भूमि। हमारा तो जन्म स्थान भी यही है, कर्म भूमि भी यही है। डुमरखा के प्रोग्राम को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आज दुष्यंत वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। सवाल है जी, एनसीवीआरपी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 3 साल में 13 लाख महिलाएं गायब हुई है पूरा देश में। तो इसके लिए आप किस तरह से देखते हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? मेवात दंगों को लेकर आप क्या कुछ अपना विवरण? तो विपक्ष द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि 2024 के लिए भाजपा सरकार बुलाना चाहती है मुद्दे को। तो 77 दिन के बाद में एक बयान आया था मणिपुर को लेकर, तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री के होते हुए 77 दिन के बाद में 36 सेकंड की जो बाइट है वो आना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहले ही से ज्ञान लेना चाहिए था। पुलिस प्रशासन का भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा है। 2 महिलाओं को नंगा करके और उनके साथ अश्लील हरकत करते हुए रोड पर घुमाया गया। चाणा से आप भाजपा से प्रत्याशी के तौर पे पीछे भी रही हैं और आगे भी अपने आप को दावेदार मानती हैं, लेकिन आपके साइड में एक जो शत्रुघ्न अत्री के लड़के देवेंद्र अत्री हैं वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। देखो, मैंने ये डोला से शुरू कराया था जी, अनूप है डोले का, इसने शुरुआत कर पाई थी इस प्रोग्राम की। उसके बाद हम रुके नहीं, हर हफ्ते हम 3 गांव करते हैं। और इतवार का दिन मैंने इसलिए चुना है क्योंकि बहुत लोग सर्विस वाले भी हैं, और इतवार का दिन ऐसा है कि सब अपने घर में होते हैं। और मेरे को रिस्पांस की जो आप बात कह रहे हो, यदि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ रिस्पांस भी बढ़ता जा रहा है मेरा, लोगों में रुझान है, लेडीज बात कर रहे हैं। वो तो ये भी नहीं पूछे जी कौन सी पार्टी था सीधे नुके जी आपको जिताएंगे अब की बार, क्योंकि लोग त्रस्त हैं, तंग आ चुके कि भी हमारा कुछ नहीं बनाया। जब से डिप्टी सीएम हमारे बीच में, एमएलए भी बने, डिप्टी सीएम की कुर्सी पे उनको बिठा दिया, लेकिन लोगों में संतुष्ट नहीं है उनको लेके। मैम, चौधरी वीरेंद्र सिंह दावा करते हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ पलटवार करते हैं डिप्टी सीएम की मैं उचाना से इलेक्शन लड़ूंगा। आपको क्या लगता है? देखो, ये तो बहस करने वाली बात है। चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब भी कह रहे हैं कि दुष्यंत के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरा बेटा लड़ेगा, बेटा नहीं लड़ेगा तो मेरी पुत्रवधू लड़ेगी। तो ये तो परिवार के आपस की लड़ाई है। हम तो क्योंकि राजनीति में, जब से हमने राजनीति में अपनी शुरुआत करी है, हमने तो चाणा कभी छोड़ा नहीं। यहाँ तो अजय चौटाला राजस्थान से भी एमएलए बन रहे हैं, कल को दुष्यंत कहीं और से भी कोशिश करेगा। तो इनके लिए कोई ये जगह इनका कोई ना तो इनका जन्म स्थान, ना इनका इनकी कोई कर्म भूमि। हमारा तो जन्म स्थान भी यही है, कर्म भूमि भी यही है, सारी उम्र यहाँ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। डुमरखा के प्रोग्राम को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आज दुष्यंत वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। एमएलए है, स्वागत है उसका हमारे गांव में, और बहुत अच्छी बात है। उसने 65 के गांव में डुमरखा को अगर चुना है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी रिस्पांस कैसे मिलेगा ये तो शाम तक पता लगेगा। महिलाओं से जुड़े हुए एक सवाल है जी, एनसीवीआरपी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 3 साल में 13 लाख महिलाएं गायब हुई है पूरा देश में। तो इसके लिए आप किस तरह से देखते हो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? अगर आपको ध्यान हो तो ब्रजेंद्र सिंह ये सवाल लोकसभा में भी उठाया था कि देश की जो स्थिति है बच्चों को लेकर भी थी, उसमें महिलाओं का भी इसमें है। इसमें मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि ये सरकारी चीजें होती हैं, उसका मेरे को इतना ज्ञान नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं महिला होने के नाते उनकी सुरक्षा को लेकर ना आपने कुछ न कुछ तो जरूर देखो, जहाँ तक अपना व्यू सुरक्षा रखना की चाहिए। बात है, अब आपने भी पता है जब खिलाड़ियों के साथ भेदभाव की बात आई, चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद वहां गए, उनके धरनों पे जाके बैठे। ब्रजेंद्र सिंह ने बयान दिया कि हमारे देश का गौरव है महिलाएं, इनकी सुरक्षा, इनकी बातों को मानना हमारा फर्ज है। मतलब कर्तव्य भी है, फर्ज भी है कि हम इनकी समस्याओं को सुने और उनका उसका समाधान निकालें। वरना कौन रूलिंग पार्टी वाला यानी जाके इस तरह से बयानबाजी करता है। चुनाव तो हमने हिम्मत तो करी। मेवात दंगों को लेकर आप क्या कुछ अपना व्यू रखें? देखो, मेवात के दंगे तो चाहे वो डिप्टी सीएम का बयान हो, चाहे गृह मंत्री का बयान हो, चाहे वहाँ के लोकल गांव के लोगों का बयान हो, सब ये कहते हैं कि ये सारा सुनियोजित था। 4 साल से यात्रा निकल रही थी, शांतिपूर्वक निकल रही थी, लेकिन अब की बार वो पहले से उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि ये बजरंग दल के लोग आएंगे और इनके साथ हमने झगड़ा करना है। और झगड़ा फिर उग्र रूप धारण कर गया। तो बहुत गलत बात है क्योंकि हरियाणा में इस तरह की ना तो कभी हिंसा हुई, ना कभी जात पात के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि 2024 के लिए भाजपा सरकार बुलाना चाहती है मुद्दे को। देखो, वो तो कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई तो वो नहीं है ना। अब कौन कौन आप खुद आप सोचो, आप कभी सोचो कि भी 2024 के लिए मैं बवाल खड़ा कर दूं, मुझे को वोट मिल जाएंगी? उल्टा रिएक्शन होता है इन चीजों का।
लोग समझदार हैं। आज 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 का मतदाता जागरूक है, वो अच्छे बुरे को समझ सकता है। तो ये कहना, वो तो विपक्षी तो कुछ भी कहेंगे, बल्कि मैं तो कल जो साहब को ये भी कह रही थी, मैं कहा इतने प्रधानमंत्री हो लिए हमारे देश में, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि अब जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, जिसकी विदेशों में इतनी इज्जत है, हमारे हिंदुस्तान के लोग उनको उनका इज्जत से नाम भी नहीं लेना चाहते, खासकर कांग्रेस में। चाहे फिर वो नेता हो, जो कल वो लेडी है कि प्रधानमंत्री तो घूमने लग रहे हैं, यानी वो अपने कोई गुजरात का दौरा करे, राजस्थान का दौरा करे, तो किसी कारण से कर रहे हैं ना, लेकिन उनकी जो भाषा में जो तलखी थी वो मतलब अच्छी नहीं है। तो 77 दिन के बाद में एक बयान आया था मणिपुर को लेकर ना, तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री के होते हुए 77 दिन के बाद में 36 सेकंड की जो बाइट है वो आना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहले ही से ज्ञान लेना चाहिए था। देखो, ये लड़ाई कोई आज की तो है नहीं, यानी ये जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, और यहाँ पे दो तरह की जात हैं, एक तो क्रिश्चियंस हैं जिनको हम ये क्या बोलते हैं, कुकी बोलते हैं, और एक है हिंदू मुसलमान जो वैली में रहते हैं। तो जो वैली में रहते हैं वो हिंदू मुसलमान हैं, उनका 10% 15% भी इनकी आबादी नहीं है, और बाकी जो जितने भी हैं, ये कुकी कह लो या नागाज कह लो, ये सारे बाहर के लोग हैं। तो इनका दबाव इतना ज़्यादा है कि यही तो मारते हैं, चाहे महिलाओं की बेइज्जती करनी हो, चाहे उनको जान से मारने की बात हो, तो मतलब ये कोई नया किस्सा तो है नहीं, लेकिन सरकार को इसमें तुरंत कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, इस बात के लिए मैं पक्षधर हूँ। पुलिस प्रशासन का भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा है। 2 महिलाओं को नंगा करके है और उनके साथ अश्लील हरकत करते हुए रोड पर घुमाया गया। वो तो देखो, मैं तो खुद कहूँ कि भाई हम तो खुद इस बात को बहुत चिंतित हैं कि खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या हमारा जो ये व्हाट्सएप है, या जो हमारे चले हुए हैं ये ग्रुप चले हुए हैं, इनमें इस तरह की कई बार तो गलत बयानबाजी भी होती है, कई बार वो सच्ची भी होती है। उससे क्या है कि पूरे समाज में एक वातावरण खराब होने वाली बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देख लो आप, ये नहीं, वो पॉजिटिव बात नहीं करते, हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। तो उससे क्या है कि लोगों में वही चीज़ जाती है जो उनको दिखती है। अब वो चीज़ ऐसा तो है नहीं कि आज की नई लड़ाई है, ये लड़ाई तो बहुत सालों से चल रही है। कब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब से चल रही है लड़ाई तो, और आज भी चल रही है, लेकिन इसका उग्र रूप अब सामने आया है, और वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत एक्टिव हो रही है। तो गलत है जो भी हो रहा है। उचाना से आप भाजपा से प्रत्याशी के तौर पे पीछे भी रही हैं और आगे भी अपने आप को दावेदार मानती हैं, लेकिन आपके साइड में एक जो शत्रुघ्न अत्री के लड़के देवेंद्र अत्री हैं वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। करें, कोई बात नहीं। अब कांग्रेस में 10-10 कैंडिडेट हो रहे हैं, टिकट तो एक को ही मिलेगी ना। अब देखो ना, संडील का दिलबाग, वीरेंद्र घोगड़िया, सुरेंद्र, मनोज, बलराम, उसका बेटा, 6 तो मैं बता दूं, और भी होंगे छोटे मोटे। ये भी खैर इनका भी कद ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ कैंडिडेट तो ये भी लोग भी हैं। परिवर्तन यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे। ये तो हमारे इज्जत की बात है, गर्व की बात है कि पूरे 90 हल्कों में उचाना ही एक ऐसा स्थान उनको दिखा। मैं कहती हूँ जितने भी उचाना के लोग, उनको गर्व होना चाहिए कि आज उचाना इस जगह पे पहुंच गया कि भी मुख्यमंत्री की लड़ाई अगर लड़नी तो उचाना से लड़ो, और हम भी इस दौड़ में है, ऐसी बात नहीं है। 24 को लेकर प्रेमलता सिंह किस तरीके से तैयार है चुनाव? देखो, 2024 का चुनाव भी फिलहाल तो पास है नहीं, और इसके लिए अभी से बात करना, तो मैं तो सिर्फ इसलिए लोगों में घूमना शुरू करा क्योंकि महिलाओं तक कोई नहीं पहुंचता, और मेरी जो अपनी सोच है इसको मैं पैसे गांव में लेके जाऊंगी। उसके बाद हम 3 बड़े जलसे भी करेंगे। एक तो हम 20 अगस्त को लग रहे करने, जैसे हमारे 3 मंडल हैं, छात्र मंडल है, उचाना मंडल है, और तीसरा कौन सा है, 3 मंडल हमारे। तो पहला मंडल हमारा ये छात्र मंडल है, तो हमारा एक तो है अलेवा मंडल, एक है छात्र मंडल, एक है उचाना मंडल। अलेवा मंडल के हमारे गांव पूरे हो लिए, छात्र मंडल के भी आज पूरे हो लिए। तो हम 20 अगस्त को एक प्रोग्राम करेंगे, फिर 27 को करेंगे, सिर्फ महिलाओं का करेंगे हम, और उसमें हम कुछ प्राइज भी रखेंगे। कुछ मैंने सामान भी खरीद के लाई हूँ मैं दिल्ली से, वो भी हम महिलाओं में बांटेंगे। जैसे मेकअप का सामान है, आजकल आपने देखा होगा लड़कियाँ मेकअप की शौकीन हो रही हैं, तो वो भी हम अपनी तरफ से देंगे। और महिलाओं को इकट्ठा करके उसमें फिर हम सरकारी अफसरों को बुलाना चाहेंगे, ताकि उनमें एक जागरूकता आए कि
पेंशन कैसे मिलेगी, आपकी रुकी हुई तो वो क्यों रुकी हुई है। खेती में आपको अगर प्रधानमंत्री की योजना जो है 6,000 रुपये साल के, वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो लेडीज़ को बहुत कम पता है इन चीज़ों का। तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि सरकारी अफसर अगर आएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकेंगे ये। तो हम तीनों प्रोग्राम करके इसके बाद फिर एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे सिर्फ महिलाओं का। सखी सम्मेलन कार्यक्रम में आप अपने द्वारा करे गए कामों का बारे में बता रहे हो, जागरूक कर रहे हो, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला के प्रति जो आपकी आ रही है काफी बड़ी रही है, तो लोगों को समझाने में क्या आप कामयाब रहेंगे कि किस तरह की गलतियां किससे हुई हैं? लोगों में खुद ये भावना आई हुई है। हम तो सिर्फ उनको जागरूक करने की बात करते हैं कि अपनी वोट की कीमत समझो। लेकिन लोगों में जो दुष्यंत के खिलाफ एक जितना उसका फेवर था, जिस तरह से उसको वोट मिली 47,500 से उसने मेरे को हरा रखा है, अब उसका उल्टा हो रहा है। वो मैं नहीं कह रही, पब्लिक कह रही है, लोग कह रहे हैं कि जी हम तो सोच रहे थे पता नहीं देवलाल का खानदान है, क्या कर देगा क्या कर देगा। इसने तो हमारा कुछ भी नहीं करा। और व्हाट्सएप पे मैंने देखा कर एक छात्र का कोई दुकानदार कह रहा था भाई 10 पर्ची थी, मैं 10 भी खो दी इसने। तो हम तो वोट मांगने जो भी कुन रहे, जबकि हम जेजेपी के थे। तो ये जो उसके जो खिलाफत हो रही है वो मेरी वजह से नहीं हो रही, लोग में अपने आप आने लग रही है। कि अगर उसने कोई काम करे होते तो लोग उसने सराहते, काम उसने करे नहीं। और जो साहब तो खुल के कह चुके चीज कि मैं 100 काम गिना दूंगा, ये 10 ही गिना दो। और एक और बात, जैसे हमारे को कहते जी 45 साल से आपके साथ है, हम ये कहते हैं कि 45 साल में 5 MLA रहे हैं, उनसे क्यों नहीं तुम सवाल जवाब करते। बाग सिंह छात्र रहा, देशा नंबरदार रहा, ओम प्रकाश चौटाला रहे, सुबह सिंह पूनिया रहा, आज दुष्यंत है। 5 MLA हो लिए तो 5 का मतलब 5 बजे 25, वो 25 में हमारे में गिनते हैं लोग। तो अब जब आदमी हार जाता है तो उसकी ताकत तो लोग खत्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे से सवाल करते हैं। मैं कहूँ उनसे पूछो ना जो राज करके चले गए। थैंक यू सर।